जाते हैं जीवित परमेश्वर के नाम को हम लोग तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, पिछले संडे हमने लास्ट संडे एक वचन को हमने यहाँ पर मनन किया था। सो वो किस प्रकार का कौन सा वचन था, आपको कुछ याद है? पिछले संडे हमने क्या वचन सुना था, कुछ याद है? हाँ, व्यर्थ बातों की सोच है कि नहीं? हाँ, इसका सेकंड पार्ट हमने देखा था और बहुत ही उत्तम तरीके से प्रभु ने और उसकी आत्मा ने हमें क्या किया है, व्यर्थ बातों से दूर रहने के लिए हमें अगुवाई दी है। सो हम प्रभु का गौरव करते हैं। आज जो भजन संहिता पढ़ा गया सिस्टर हर्षिता की ओर से, सो उसकी ओर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसका पहला पद और दूसरा पद का पहला लाइन और पहले पद का दूसरा लाइन, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो विषय है यहां पर इन दोनों लाइनों में आज का विषय है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। तो नीचे का लाइन याद रखना, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। और सेकंड वर्स का फर्स्ट लाइन, मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो विषय वचन है, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। जोर से बोलो, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का हाथ पकड़कर उससे बोलो कि परमेश्वर, अच्छे से उसका हाथ हिलाकर इसको बोलो कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। बोलो परमेश्वर, जोर से, परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। समटाइम्स क्या होता है, आपने कभी ऐसे सोचा है अपने जीवन में, कभी ऐसा स्थान पर आप रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि कोई रास्ता है नहीं? ऐसे स्थान पर कभी आपने अपने आप को देखा कि आपको दिखा कि अब मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है? आपने कहीं पर नौकरी का आवेदन दिया और जिसके लिए आप योग्य नहीं थे, आपको कई बार फाइनेंशियली आप ट्रबल से गए और आपके लिए कहीं पर भी रास्ता नहीं, लेकिन आप परमेश्वर से उत्तर की अपेक्षा करते और आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी। कभी कभी ऐसे हुआ है कि आपके अपेक्षाओं से भी अलग आपने अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन कैसे कैसे वो आपके झोली में आकर वो आशीर्वाद गिर गया जिसकी कभी आपने अपेक्षा नहीं की थी। और ऐसे कभी हालातों में आप अपने आप को पाए हैं कि आपको पता चला भाई ये मदद कहां से आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तब हमें समझना चाहिए ये परमेश्वर कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से मिलने वाली मदद है। मैं अपने टेस्टिमनी से आज का मैसेज को शुरू करना चाहूंगा, जो कल परसों की टेस्टिमनी है। 14 तारीख को मेरा बहुत सर फट रहा था, मैं बहुत बीमार था, मुझे बुखार था और मेरा सर बहुत फन हो रहा था। लेकिन 15 तारीख को हॉलीडे है, 16 को सैटरडे है और 17 को संडे है, हमारे पास टाइम नहीं बोल के मैंने जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और ऐसे बीमारी अवस्था में सब कलेक्टर के पास गया कि सर हमको साउंड के लिए परमिशन चाहिए। और साउंड के लिए जब परमिशन चाहिए तब वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला वहां पर सब क्लरिकल लोगों का स्ट्राइक चल रहा है लास्ट 5 दिनों से। होल ओडिशा में सारे क्लरिकल्स का क्या चल रहा है, स्ट्राइक है। और हमारा काम कौन करेगा? अगर स्ट्राइक वहां पर है तो मेरा काम कौन करेगा? मुझे परमिशन देने वाले तो वही क्लरिकल लोग हैं, वही स्टेनो है, वही क्लर्क लोग हैं, और यही लोग अगर नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कैसे होगा? और मैं सीधा मैडम के पास गया, मैडम को कहा फलाना फलाना बातें हैं मैडम, ऐसा ऐसा है। उन्होंने देखा 10,000 लोग आ रहे हैं। मैं बोले यस मैडम, हमको साउंड के लिए परमिशन चाहिए। लेकिन वो बोले कि हमारा जितने भी सेक्शंस के लोग हैं, सारे सेक्शन ऑफिसर सब स्ट्राइक पर है, कैसे करेंगे मैडम, कुछ करिए। सो वो बोलती है कि ठीक है थोड़ी देर रुको, कुछ करते हैं। और फिर मैं थोड़ी देर रुका और उनके बाहर के केबिन में बैठा रहा। मेरा सर बहुत दुख रहा है और शायद वो मुझे कैमरे में देख रही होगी, मेरे नाक से पानी आ रहा है, मेरा सर दुख रहा है। मैं वहां पर सर दबाते हुए सब कलेक्टर ऑफिस में बाहर में बैठा हूं
कि प्रभु कुछ करो। और मैं बहुत टेंशन में था, और जहां पर देख रहा हर कबाड़ ब्लॉक है, जहां पर देख रहा हर कबाड़ बंद है, मदद करने वाला कोई नहीं, खाली मैडम है और उनके कुछ प्यून्स वहां पर है। सो मैं बहुत परेशान था। उसके बाद एक जवान लड़का वहां से गया और मैडम ने उसको शायद बुलाया और फिर वो रिटर्न चला गया। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। जब पता चला वो डिप्टी कलेक्टर थे। जब पता चला वो कौन है, वो डिप्टी कलेक्टर है। और मैं रुका रुका, बहुत देर रुका, और फिर रिक्स में मैडम के केबिन से बाहर आया, बाहर बेंच से वहां पर बैठा बहुत देर। वो प्यून को पूछ रहा हूं कि मैडम ने किसको बोला है, कौन मेरे पास आएगा, मैडम ने किसको बोला है, कौन मेरे पास आएगा। मालूम है, मैं रिक्स लेकर डिप्टी कलेक्टर जीवन ज्योति प्रधान के केबिन में चला गया वैसे, और उनके केबिन में जाकर मैं उनको बोला, सर ऐसा ऐसा बात है, मैं ऐसे ऐसे इसमें से आया हूं और मैं सुंदर क्रिश्चियन काउंसिल की ओर से प्रेसिडेंट सर मैं आपके पास आया हूं। हमें, हाँ आपको मेरे पास आना चाहिए। वो मुझे क्या बोल रहे बेटा, आपको मेरे पास आना चाहिए। वहां से मुझे मालूम ही नहीं, मैं रिक्स में आपके ऑफिस में आया हूं क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्प में है ही नहीं, किसके पास मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इसके बाद जो हुआ है ना, ये एक मिरेकल है। प्रेज द लॉर्ड। डिप्टी कलेक्टर मतलब आफ्टर कलेक्टर वही कलेक्टर है, उनकी आवाज है, और वो एक कलेक्टर ही है। और फिर इतना बड़ा जिला का अधिकारी अपने काम को उठा रहा है, वो रिस्क लेकर कहता है कि मैं इसका इनिशिएटिव लेता हूं, मैं कर दूंगा बोल के। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर रास्ते बंद है, ऑफिस बंद है, वहां पर स्ट्राइक चल रहा है, और मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूं। और मैं बोला कि प्रभु ये क्या हो रहा है। और जो लोग कभी रिस्क लेते नहीं, उनके सब असिस्टेंट और उनके असिस्टेंट, उनके प्यून और उनके स्टेनो और वो लोग देते हैं। आज ये अधिकारी लोग इस काम के लिए खड़े हैं और वे कह रहे हैं कि मैं, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया 14 तारीख को कि आप जाइए फादर, मैं आप 16 तारीख को आइए, आपका काम हो जाएगा। और मैं जब कल 16 तारीख को वहां पर गया, कल मेरा सुबह 9 से रात को 9:30 हो गए, 12 घंटा में था। 9:30 बजे मैं टाउन थाना में था, 9 साढ़े 9 बजे। और फिर जब वहां पर गया तो मैडम ने कुछ लिख के दिया उसी अपने इसके ऊपर, लेटर हेड के ऊपर। ये जो अपना लेटर हेड है, लेकिन ये वो लेटर नहीं है, लेकिन ये लेटर हेड है। इसी के नीचे में उन्होंने कुछ लिख के दिया और जाओ बोले थाना में, आपका काम, मुझे डिप्टी कलेक्टर सर बुलाए, बोले कि आपका काम हो जाएगा, आप जाइए। और जब मैं थाना में गया तो थाना वाले इसका रेडी नहीं कर रही है, ऐसा लिखा हुआ हम लोग नहीं लेते हैं बोल रहे। तो मैं फिर थोड़ा टेंशन में हो गया, और फिर ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं 2:25 को 2:24 को डिप्टी कलेक्टर सर को फोन किया। शायद उन्होंने उनके पर्सनल बातें हमको बताई। मैं थे, पास्टर कुणाल थे सुबह में, और उन्होंने बताया कि मेरे पापा थोड़ा एडमिट है, मैं शायद उधर रहूंगा, इसलिए आप फनल आदमी का नंबर लीजिए और उसके साथ बात करें। वो बोलता है कि मुझे परमिशन का कुछ आइडिया ही नहीं है। तो फिर मैं उनको बोलूंगा कि मुझे सर का नंबर दीजिए। फिर वहां से नंबर मिला और मैं सर के साथ बात किया, और शायद सर ने फोन नहीं उठाया। फिर हम लोग कल शाम को 4 बजे जब वहां पर गए तो सर का क्या चल रहा है, ऑनलाइन में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वहां तक सुनाई दे रहा है। लेकिन उनको मालूम है कि बाहर में कोई पास्टर आकर रुका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जस्ट दरवाजे से देखा, उन्होंने मुझे देखे और वे अपना मीटिंग छोड़कर मेरे पास आ रहे हैं। क्या करूंगा सर, देखिए। फिर मैंने उनको बताया, सर ऐसे ऐसे। वो लोग बोल रहे ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे देखो मेरा मीटिंग चल रहा है, मीटिंग छोड़ के आया हूं। मैं देख रहा हूं उनका कॉन्फ्रेंस, वहां पर जूम मीटिंग चल रहा है, और थोड़ी देर रुके, मैं कुछ करता हूं। और फिर रुकने के बाद ये सारी चीजें वो लोग नहीं करते, कभी भी वो लोग नहीं करते। फिर उनका मीटिंग खत्म किए, मैं वहां पर 1.5 घंटा से ज्यादा वहां पर रुका। फिर वो लोग मीटिंग खत्म किए, और मीटिंग खत्म करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में फोन किया एसी को, और उनको बताया ऐसा 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 इनका ये कर दो। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद तुरंत फिर मुझे पुलिस स्टेशन बुलाए, और जब मैं गया तो वहां पर मैडम नहीं थे। फिर हम लोग जीएल चर्च में कुछ दूसरे काम से आए, क्योंकि आरसी चर्च से बहुत सारे लोग वहां पर आकर बैठे थे। तो मैं वहां से निकला, वहां का मीटिंग खत्म नहीं हो रहा, तो मुझे थाना से फोन आया कि आइए मैडम आए हैं। तब मैं थाना में रिटर्न गया, तो मैडम बहुत बिजी थे, लेकिन 9 सवा 9 बजे तक उन्होंने हमको लिख के दिए है। प्रेज द लॉर्ड।
और थाना की तरफ से अभी हम लोगों को अप्रूवल मिल गया। हालेलुया। मैं ये बताना चाह रहा हूं, और जब मैं रात को घर में आया और मैं थोड़ा सा हाथ पैर धोकर थोड़ा सा बैठा रहा बिफोर डिनर, तो मैं सोचा ये सारी बातें परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द में वो कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरी उतनी औकात नहीं, कि मेरी उतनी इज्जत नहीं कि ये लोग मुझे इज्जत दे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये परमेश्वर करवा रहा था उनके तरफ से। ये मदद कहां से मुझे मिल रही थी? ये मदद मुझे परमेश्वर कर रहे थे। ये परमेश्वर ने उन लोगों को इस प्रोग्राम के लिए क्या किया? खड़ा किया, और इसमें प्रभु का हाथ है। हालेलुया। डेप्यूटी कलेक्टर जैसे, सब कलेक्टर जैसे लोग अपने लिए खड़े हो रहे हैं, प्रभु उनको खड़ा कर रहा है। ये इधर उधर की दूसरी कोई बातें नहीं, ये बातें एक ही चीज को दर्शाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं एकांत में होकर मैंने क्या किया? मैंने घर में वो सोच रहा था कि सुबह की सारी बातें मैं सोचने लगा, और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया। नहीं 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 राज, ये तेरे कारण नहीं हुआ। राज तो इतना स्मार्ट है, ये वो सारी बातें फालतू है, ये तेरे कारण नहीं हुआ, ये परमेश्वर के कारण हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है। सो मैं वहां पर बैठकर प्रभु को धन्यवाद दिया, और मैंने क्या किया? परमेश्वर को याद किया और उसकी स्तुति की। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और वचन 19 में परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय और वचन 19 में कि वो बोलता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। अब देखो उस वचन को थोड़ा सा पढ़िए, चैप्टर 43 का 19। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में मार्ग बनाने का अर्थ आप समझ रहे हैं? आपने जंगल बहुत बार गए हैं, आपने जंगल यहां पर बैठे हुए ऐसे एक भी नहीं कि जिसने जंगल नहीं देखा। जंगल में जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मालूम है? रास्ता ही नहीं रहता। रहता है क्या? रास्ता दिखाई नहीं देता है। कहां जाएंगे? लोग भटक जाते हैं। अमेज़न जैसे जंगल में अगर हम जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। कहां पर दलदल है, कहां पर पानी है, कहां पर जानवर है, कहां पर कौन बैठा है, हमें कुछ नहीं दिखता। आगे का कुछ नहीं दिखता, यहां से दीवार के पीछे का कुछ नहीं दिखता। तो कई बार लोग पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, और पेड़ों के ऊपर चढ़कर अपनी दिशा को वे लोग क्या करते हैं? टारगेट बनाते हैं। बाइबल ये कहती है कि मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक रास्ता, एक मार्ग बनाऊंगा। अर्थात जंगल जैसे परिस्थिति में जब आप रहोगे, आपको चारों ओर से अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जाना किधर है। आप जाना चाहते हो आपके डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन आपके पास उधर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। ऐसे समय में यहोवा का यह वचन कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, ये रास्ते को तैयार करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन दुनिया को याद करो कि कोई आया और आपको मदद करके गया। ऐसे हालातों को, ऐसे प्रसंगों को याद करो, ऐसे अवसर को याद करो कि आपने क्या किया। आपको किसी ने आकर मदद की, आप ऐसे बैठे हो और आपको जरूरत है, लेकिन वो अनुग्रह आपके हाथ में आकर बैठ गया। कभी कभी आप आम के पेड़ के नीचे में बैठे रहते हो और फटक से एक पका हुआ आम आपके आसपास में आकर गिर जाता है। कभी हुआ है? ऐसे महसूस हुआ है? सो ऐसे ही ये बातें, सहायता की बातें जब आती है तो परमेश्वर क्या करता है? जो सहायता को खोजते हैं, जो मदद के खोजी है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखे और आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? उनके लिए इसी प्रकार का काम करते हैं कि कोई चीज आपके गोद में आकर गिरी, कोई चीज आपके बगल में आकर गिरी, किसी ने आपको आकर मदद कर गई। ये कोई संयोग नहीं है बेटा, ये कोई एक्सीडेंटली नहीं हुआ है।
तब आपको समझ में आना चाहिए, अरे ये परमेश्वर का हाथ है, यहां पर परमेश्वर खड़ा है और परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द में क्या कर रहा है, दरवाजों को खोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई दरवाजा प्रभु मेरे लिए खोल रहे हैं। परमेश्वर कोई ना कोई कार्य मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हैं जिसमें मुझे समझ में आना चाहिए, यार ये दरवाजा कैसे क्या मेरे लिए खुल गया, अभी तक तो खुला नहीं था लेकिन ये अचानक कैसे खुल गया। कोई कोई बातें हमारे जीवन में संकेत देती है कि परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हाँ, जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया, निर्माण किया। जब ये परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता, एक दरवाजा प्रभु आपके लिए खोलता है, जंगल में एक रास्ता प्रभु आपको बनाता है, तो आपका काम क्या है? तब मेरा काम क्या मालूम है? उस पर विश्वास रखे। बोलो, उस पर विश्वास रखे। क्यों रखे मालूम है? क्योंकि आपको उस रास्ते से जाना है, क्योंकि आपको उस दरवाजे से अंदर में एंट्री करनी है। और क्या विश्वास करें मालूम है? आगे का आपको उस रास्ते में जाते जाते ये विश्वास करना है कि आगे में भी यही परमेश्वर है जो मेरे लिए दूसरा दरवाजा भी खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक रास्ता मेरे लिए वो बनाएगा। तो इसलिए आपको ये भरोसा उस पर रखना है कि प्रभु तूने मेरे लिए दरवाजा खोला है, अब मैं इसमें से जाऊंगा और मैं क्या होऊंगा, ये विश्वास करता हूं। अगर तूने ये दरवाजा खोला है प्रभु, आगे में भी मेरे लिए एक दरवाजा खुला रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे में मेरे लिए प्रभु जी दूसरी और कोई प्रभु जी रास्ता मेरे लिए बना रहेगा। जब आप जीवन में तूफानों से घिरे होते हो, जीवन में तूफान आते, एक गीत हमने गाया और उस गीत का बोल ऐसे है, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। जब आप तूफानों से घिरे हो और आपके घर में समस्या है, लोग आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपका घर का हालत ठीक नहीं है और बहुत सारी दुखी और बहुत सारी बीमारी आप अपने जीवन में देखते हो, ऐसे समय पर लोग जो झूठी बातें गढ़े आपके बारे में, लोग बातें गढ़ रहे हैं, चारों तरफ आपको बदनाम भी कर रहे हैं, और ऐसे हालात में आप सभी तरफ से तूफानों से घिरे हुए हो। आप तूफानों से घिरे हुए हो, आपके हालात आपके साथ नहीं है, समय आपके विरुद्ध में है, आपके घर वाले उनका कंडीशन ठीक नहीं है, परिस्थिति आपके विरुद्ध में, कठिन प्रसंगों से आप लोग जा रहे हो, और तब एक स्वाभाविक घटना हमारे साथ घटती है, वो ये है कि हम डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक अस्वाभाविक ऐसा काम होता है, परमेश्वर क्या करता है? तूफानों में भी हमें शांति देता है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर तूफानों में भी शांति देता है। ये अस्वाभाविक काम है। आपके जीवन में तूफान है, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके जॉब में प्रॉब्लम है, तूफानों से घिरे हुए हो, लेकिन तूफानों में आपको शांति मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की वो जो शांति, ऐसी शांति है जो हमारे समझ से परे, हमारे समझ में नहीं आएगी, और वो शांति ऐसी है दुनिया वो शांति नहीं दे सकती, दुनिया के लोग वो शांति नहीं दे सकते, दुनिया का पैसा वो शांति नहीं दे सकता, अच्छे लोग वो शांति नहीं दे सकते, लेकिन वो समझ से परे शांति, वो शांति प्रभु यीशु हमको देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके जीवन में ऐसी समस्या आती है, देखो उस सिचुएशन को याद करो जब प्रभु यीशु मसीह नाव में सोए हैं और चेले नाव के ऊपर है, यीशु जाकर सोए हैं, तब अकस्मात क्या होता है? समुद्र में क्या आता है? तूफान आता है और चेले डर जाते हैं, और डरने के बाद चेले बहुत भयभीत हो जाते हैं। अब मरने की घड़ी आई, यीशु को उठाओ बोलकर, यीशु को उठाओ बोलकर, यीशु को उठाओ बोलकर चिल्लाने लगे। देखो मरकुस की इंजील उसका 4:39 में, मरकुस की इंजील उसका 4:39 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं?
खाली 3 बातें प्रभु यीशु वहां पर बोले हैं, पढ़ोगे क्या? मरकुस का 4 उसका 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। हालेलुया। तब पानी क्या हो गया? ये वो शांति है जब आपका जीवन तूफानों से घर भरा हुआ है, आपका जीवन हालातों से घिरा हुआ है और आपको पता चलेगा कि अरे मेरा मन में एक अलग सी शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ऐसे परिस्थिति को आपने महसूस किया है? आप इधर देखो प्रॉब्लम, बेटियों को देखो, बेटों को देखो, मम्मी को देखो, पापा को देखो, जॉब को देखो, बिजनेस को देखो, बैंक में अपने अकाउंट में देखो, मोबाइल का बैलेंस में देखो, घर का आप राशन में देखो या फिर आप अपने किचन में देखो, सब तरफ आपको कमियां 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 घटी 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 दिखेगी। लेकिन इसके बावजूद भी, ये सारे तूफानों से घिरे हुए होने के बावजूद भी आपके मन में एक अलग प्रकार की शांति आपको मदद कर रही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मदद करने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एक शांति को भेज रहे हैं। आपके तूफानों को परमेश्वर की शांति क्या कर रही है? शांत कर रही है कि हाँ, यीशु की आवाज सुनकर एक तूफान शांत रहेंगे। कई बार क्या होता है, आप प्रार्थना करोगे, कई बार परमेश्वर तूफानों को शांत नहीं करते। एक बात याद रखो, कई बार परमेश्वर तूफानों को शांत नहीं करते, लेकिन उन तूफानों में हमें शांत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन को शांत करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये दरवाजा हम समझने नहीं पाते परमेश्वर की ओर से है, ये मार्ग हम समझने नहीं पाते परमेश्वर की ओर से है, और हम लोग क्या होते हैं, चल विचलित हो जाते हैं, प्रसंगों से घिरे रह जाते हैं और हमारा संतुलन हम बिगाड़ देते हैं। और जब संतुलन बिगाड़ते हैं तब हम लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में आपने देखे होंगे जो आपके बर्बादी को देखकर खुश होते हैं, आपके दुखों को देखकर हंसते हैं, आपका जीवन का आनंद को देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है, आपके जीवन की उन्नति को देखकर उनको बहुत राग आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये लोग क्यों उन्नति कर रहे हैं? आपके जीवन में आप गिर गए, वो लोग आनंद कर रहे हैं। आपने कुछ गाड़ी खरीद ली, उनको बहुत हिंसा हो रही है, उनको दुख हो रहा है। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इनके लोगों को जॉब लग रही है, ये लोग अपना घर बना रहे। लोग आपके बारे में हिंसा कर रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध में, और हमें समझ में आ रहा है कि अरे वो लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलेंगे। आपने कुछ एक अच्छी साड़ी पहन के क्यों ना गए, आपने कुछ एक अच्छा ब्लेजर या कोट पहन कर क्यों लगे, एक अच्छा जूता आपने पहन लिया, लेकिन आपके सहयोगी, आपके पड़ोसी, आपके गांव के लोग आपके बारे में क्या कर रहे? जलन रख रहे। कभी ऐसा आपने महसूस किया है? कभी ऐसा महसूस किया है? सभी ने महसूस किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी ने कहीं ना कहीं पर महसूस किया होगा। हम सब ये सब बातें महसूस करते हैं। ये तूफानों में हम लोग रोज चलने वाले लोग हैं। मसीह ऐसे तूफानों में रोज चलता है, एक क्रिश्चियन ऐसे तूफानों में रोज चलता है, इसका सामना करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपको मदद कर रहे? मालूम है, आप अपना संतुलन नहीं बिगाड़ रहे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप अपना संतुलन नहीं बिगाड़ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको पता चलना चाह रहे, एक समय था मैं तुरंत गुस्सा करता था, एक समय था मैं तुरंत राग राग करता था, एक समय था मैं तुरंत ये पटक दूं, वो नुकसान कर दूं, इसको मारो, उसको मारो, लेकिन अब मैं संतुलन में चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं संतुलन में चल रहा हूं। ये कैसे? आप जब अपने जीवन में संतुलन को देखोगे तब आपको समझ में आना चाहिए, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है बातों को? आप कुछ समझ रहे कि आपको सीख रहे कि नहीं आज आप लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सहायता परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, वहां से सहायता आपको हो रही है। अब हमेशा जीवन में संतुलन बनाए रखे। पहला बात मैंने आपको बताया, दरवाजों की इज्जत करें। जो भी रास्ते परमेश्वर खोल रहे हैं, जो भी मार्ग परमेश्वर खोल रहे हैं, उसमें जाने की हिम्मत रखें और उसकी इज्जत करें, उसकी महिमा करें। दूसरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, संतुलन ना बिगाड़े। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, कोई भी हालात क्यों ना हो आपके जीवन में, आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तूफानों का सामना कर रहे और आपका पड़ोसी आपका इंतजार कर रहा है। आप देख
अब आएगा मजा, अब गिरेगा नहीं क्या, तब गिरेगा। हालेलुया, नहीं क्या? एक बार साधु पाउल पानी में डूबते डूबते बच गया और तैर तैर कर एक गांव में आया और वहां पर आग सेक रहा था, तो उसने लकड़ियां उठाई और लकड़ियों में उसको एक सांप ने क्या कर दिया, मालूम है ना वो स्टोरी? स्टोरी मालूम है कि नहीं? एक सांप ने उसके हाथ को काट दिया और तब अगल बगल में बैठने वाले लोग बोल रहे थे कि ये अब मरेगा, ये तब मरेगा, इसके मुंह से ऐसा आएगा, इसकी आंखें सफेद हो जाएगी, अब इसको चक्कर आएगा, अब इसके पैर ऐसे हिलने लगेंगे, हाथ हिलने लगेंगे, अब ये बोलेगा मुझे कुछ अंदर से हो रहा है, अब ये बोलेगा मुझे चक्कर। लोग इंतजार कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहे कि नहीं? ऐसे हालात आपके पास रहेंगे, ऐसे लोग आपके पास रहेंगे। जब आप कुछ अच्छा करें तब आपको बिगाड़ने के लिए, तब आपका संतुलन बिगाड़ने के लिए, तब आपका यूनिटी बिगाड़ने के लिए, आपकी प्रार्थना बिगाड़ने के लिए, आपकी धार्मिकता बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर आपको क्या करना है? संतुलन में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बोलो, संतुलन में रहना है। अच्छे से बोलो, संतुलन में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको बोलो ना, ये हमारी ही बात बोल रहे हैं। हालेलुया। संतुलन में हमेशा रहना है, अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, चाहे जो भी हालात क्यों ना हो। आपको क्या करना है? अपने आप को कंट्रोल रखना है। बस 5 मिनट मेरे रह गए, आगे का मैं नेक्स्ट संडे, क्योंकि ये लंबा मैसेज है, कुछ बातें आपको लेकिन ये कंटिन्यू सुनना होगा। 2 बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, दरवाजा और संतुलन। प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजा और संतुलन, इसमें आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से आपको सहायता मिल रही है। माय डियर्स, ये कैसे हो रहा है मालूम है? ये क्यों हो रहा है मालूम है? ये हमारे ताकत, हमारे बुद्धि से हम इतने अच्छे दिखते इसलिए नहीं, ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। जो हमारे साथ वो क्या है, खड़ा है, और वो ये दिखा रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। वो हमें ढांपे हुए है, वो हमें कवर किए हुए है, और वो हमेशा ये हमें बताना चाहता है, मैं सदैव तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सदैव तेरे साथ हूं। मैं सदैव तूफानों में अपना संतुलन ना बिगाड़े, हालातों में अपने संतुलन ना बिगाड़े, हालातों में क्या करे, डटे रहे, स्थिर रहे, उस पर खड़े रहे, उस पर विश्वास करे। अब क्या करेगा? कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में ऐसा प्रसंग भी आपके जीवन में आया होगा कि क्या हुआ है कि कई बार परमेश्वर की मदद क्या होती है, लोगों के द्वारा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा आती है? मनुष्य के द्वारा आती है। लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, उसकी मदद को भेजते हैं। कभी कभी आप एक आप मैसेज ऐसा सुन रहे हो और वो वचन आपके जीवन में टच कर दिया, आपके मन में घर बना दिया और आपको बहुत हिम्मत मिली। कभी कभी आप कभी नबियों का मैसेज सुन रहे हो, चर्च में पास्टरों का मैसेज सुन रहे हो और आपको टच हो जाता है और आपको लगता है कि प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है, प्रभु इन बातों से मेरे साथ मदद कर रहा है। और कभी कभी आपका पड़ोसी, कभी कभी क्या होता है, आपका बॉस आपके उन कला गुणों को देखता है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला वो बातें बोलता है जो बातें बहुत दिन पहले परमेश्वर ने आपके मन में डाली थी। सुन में आ रहा है? इस प्रकार से परमेश्वर बातें करता है। कुछ दिन पहले आपके मन में प्रभु ने बातें डाली और वही सेम बातें सामने की तरफ से आप सुन रहे हो। इस प्रकार से परमेश्वर बातें करना हो जाती है। कभी कभी परमेश्वर उसकी मदद द्वारा करते हैं हालात में खड़ा। कोई दुर्घटना नहीं है, एक परमेश्वर का हाथ है जो हमारे साथ है, जो हमें मदद कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग आते हैं और हमें क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ये लोग आते हैं और हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग आगे बढ़ने में हमारी अगुवाई करते हैं। देखो, दृढ़ करना, मनुष्य को दृढ़ करना परमेश्वर के हाथ में। भजन संहिता 37 उसका 23 वचन पढ़ो। भजन संहिता 37 उसका 23 वचन पढ़ो। देखो क्या लिखा है, भजन संहिता 37 का 23।
मनुष्य की गति हाँ यहोवा की ओर से क्या होती है? दृढ़ होती है। यस, और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। तुम्हारी गति, मनुष्य की गति यहोवा दृढ़ करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोज प्रार्थना करो, आप अपने जॉब में जा रहे हो, आपका जॉब दृढ़ हो जाए। आप बिजनेस में जा रहे हो, आपका बिजनेस दृढ़ हो जाए। आप खेत में काम करने जा रहे हो, तो आप बोले रोज प्रभु कीड़ ना लगने पाए, ये दृढ़ हो जाए। इस साल में 100 गुना अनाज कमाओ, इस साल में आनंदित रहो। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जहां पर भी जा रहे हो, एक चीज याद रखो, आपकी गति परमेश्वर कंट्रोल कर रहे हैं। आपका चाल चलन को आप क्या करो, उसके अनुसार रखो, जिससे परमेश्वर क्या हो, प्रसन्न रहे। तो इसीलिए हमारी गति को परमेश्वर ये कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि मेरे मम्मी जानते, मेरे पापा जानते, मेरी फैमिली जानते, मेरे ब्रदर्स जानते, मेरे परिवार के लोग जानते कि मेरी गति क्या है। लेकिन एक बात एक जान लो कि आपकी गति परमेश्वर को भी मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका सैलरी को हाथ में लो और परमेश्वर की ओर उठाओ। प्रभु इसे स्थिर करो, इसे दृढ़ करो। हालेलुया। प्रभु इसे मजबूत करो, ये बढ़ना चाहिए। प्रभु ये 100 गुना फलना चाहिए। मेरे परमेश्वर, ये आपका दिया हुआ है, इसके ये दृढ़ता के योग्य में नहीं, लेकिन इस गति को तूने दृढ़ किया है। तो परमेश्वर को क्या करो, उस गति के योग्य चाल चलो। आपके चलन से वो प्रसन्न होना चाहिए, आपके विचारों से वो प्रसन्न होना चाहिए। और आज से रोज प्रार्थना करो, प्रभु मेरी गति को तू जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका गति, आप 20 के स्पीड में जा रहे हो कि 40 के स्पीड में जा रहे हो कि 60 के स्पीड में जा रहे हो, प्रभु जानते हैं। अगर आप अपनी गति को बढ़ाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो कि प्रभु मैं उन्नति करना चाहती हूं, मैं उन्नति करना चाहता हूं, प्रभु मेरी गति को थोड़ा बढ़ा दो, तो वो उसके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रमोशन पाना चाहते हो, आप जॉब पाना चाहते हो, आप बिजनेस में आगे आना चाहते हो, आप कुछ घर बनाना चाहते हो, आप कुछ जमीन खरीदना चाहते हो, कुछ भी आप बिजनेस में आगे आना, जो भी आपकी गति में आप आगे आना चाहते हो, परमेश्वर के हाथ में वो दृढ़ता है। तो प्रभु को मांगे कि प्रभु मेरे गति को तू क्या कर, दृढ़ कर। कभी कभी परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन में भेजता है। रूत और बुआज को देखो, ये एक गरीब विधवा, लोगों के धान के खेत में जो गिरा हुआ धान है वो उठाने वाली औरत, लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने उसके जीवन में एक पुरुष को लेकर आया और उसके बाद से हम उसका जीवन को देखते हैं, उसका जीवन सदृढ़ हो गया, अच्छा हो गया। हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, उसके भाइयों के द्वारा उसको धोखा मिला, बेचा गया, और जब जेल में गया, जेल में जाने के बाद एक ही दिन में उसका जीवन बदल गया। जेल से डायरेक्ट वो अधिकारी बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। ये परमेश्वर का रास्ता है। ये परमेश्वर इसी तरीके से काम करते हैं। परमेश्वर का ये कार्य है। जब परमेश्वर का ये कार्य है तो आपको परमेश्वर के तरीके के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर के तरीके के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हाँ मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। कभी कभी कुछ मनुष्यों को परमेश्वर मदद के लिए भेजता है, लेकिन कभी कभी एक चीज याद रखो, कुछ मनुष्य को परमेश्वर अपने जीवन से दूर भी करता है। हालेलुया। कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है। कुछ व्यक्ति आपके जीवन के लंबी जीवन यात्रा तक साथ में नहीं रहेंगे। कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स, कुछ आपके मित्र आपके लाइफ में लंबी यात्रा में आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, लंबी यात्रा तक नहीं जाएंगे। आप क्या करो, परमेश्वर को भरोसा करो, उस पर दृढ़ रहो कि प्रभु तू मेरे गति को जानता है, प्रभु तू मेरे गति को जानता है। कुछ लोग जाने के बाद दुखी ना होना, उनके पीछे पीछे चले मत जाना, अपने जगह पर स्थिर हो जाओ, अपने स्थान पर दृढ़ हो जाओ और उस पर विश्वास करो। मदद भेजना और मदद को कैसे ये करना वो जानता है। उसके हाथ के ऊपर भरोसा करो, उसके देने वाले हाथ के ऊपर, उसके उठाने वाले हाथ के ऊपर क्या रखो, भरोसा रखो। वो परमेश्वर जिसने रूत को उठाया, बुआज को उठाया, वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को उठाया, वो परमेश्वर। देखो दानिएल के पास कुछ रास्ता नहीं है। स्वाभाविक है कि मनुष्य डरेगा, लेकिन सिंहों की बांग में, सिंहों की गुफा में वो अकेला है, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता दिया। धगधगती हुई आग में हम देख रहे कि वहां पर उनके लिए जलने और मरने के अलावा कुछ रास्ते हैं नहीं,
लेकिन लिखा है उनके कपड़े तक खराब नहीं हुए, प्रेज द लॉर्ड, उनके बाल तक जले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने वहां पर भी उनके लिए रास्ता। जीवन में जब भी तूफान आप देखो, कभी कभी परमेश्वर तूफान को दूर नहीं करते, लेकिन तूफान में आपको क्या करते हैं, शांति देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तूफान में आपको और मुझे क्या करते हैं, शांति देते हैं। तो इसीलिए कोई मनुष्य हमारे जीवन से दूर हो गया, उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, उसकी दृढ़ता में दृढ़ होते जाओ। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं, उसकी दृढ़ता में दृढ़ होते जाओ। और कई लोग आपके जीवन में वो हमेशा लास्ट मंजिल तक आपके साथ नहीं रहेंगे, वो अंतिम समय तक आपके साथ नहीं रहेंगे। कोई कोई लोग एक मौसम तक हमारे साथ रहते हैं, एक सीजन तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन परमेश्वर सही समय पर सही लोगों को हमारे जीवन में लेकर आएंगे। उस पर विश्वास करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को जानता है, प्रभु तू मेरे जीवन को पहचानता है, मेरी सहायता तो आपकी ओर से है, मेरी सहायता कौन करेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, ओ मेरी सहायता तो यहोवा ही की ओर से मिलती है, मुझे सहायता तो यहोवा ही की ओर से मिलती है। आइए अपने अपने स्थानों पर हम उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख में गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए हालेलुया। अब तक तूने मुझे संभाला, अपनी बाहों में लिए हुए, अपने हाथों को उठाते हुए। आज एक बात याद रखो, तुम्हारे शत्रु लज्जित होने जा रहे हैं, हालेलुया। तुम्हारे विरोधी लज्जित होने जा रहे हैं, हालेलुया। आप इतने बढ़ोगे, आप इतने उन्नति करोगे कि तुम्हारे जलन रखने वाले और जलने वाले हैं, हालेलुया। ये कैसे होने वाला है मालूम है? परमेश्वर आपके जीवन में ये करने वाला है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर आपके तूफानों को शांत करने के लिए खड़ा है, परमेश्वर आपके आंधियों को शांत करने के लिए खड़ा है। सहाय हड़बड़ाए नहीं, संतुलन ना बिगाड़े, दरवाजों का क्या करे, उसका उसमें एंट्री करे, दरवाजों का सम्मान करे, परमेश्वर के रास्तों का, परमेश्वर के नियोजन का सम्मान करे और उसमें आगे बढ़े, प्रभु की गौरव करते हुए, प्रभु का गौरव करते। आंधिया बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए, जिंदगी के फिकर, कौन है केवल हारा हे भरोसा तेरा कीर्तन, तेरा केवल हारा हे भरोसा तेरा कीर्तन, संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, जिनके सोई कहे बेशुमार तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने संभाला मुझे बाहों में लिए हुए, मेरे शत्रु का निशाना
शत्रु का निशाना, मुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे बोलेंगी ना हर पल, आंखों की पुतली जैसे बोलेंगी ना मुझे हर पल, शस्त्र होने आए तुझे शस्त्र होने में असर, तेरा रचने वाला तुझे रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझे रखता है अपनी नजर, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु आपको महिमा, पिता आपको महिमा देते हैं। पिता आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद। कई बार हमारे हालात हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर उसे मदद कर रहे हैं। कई बार हमारे सिचुएशंस, हमारी परिस्थितियों में हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर हमें मदद कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी सहायता है, परमेश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं। प्रभु जंगलों में रास्तों को, मार्गों को तैयार करने वाला परमेश्वर, तूफानों को शांत करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आज तेरा वचन कहता है जो रास्ता प्रभु दिखाएगा उस पर भरोसा कर कर उसमें चलता चल, और ये विश्वास कर कि अगला रास्ता भी वही देगा। हालेलुया। हाँ, और तेरा वचन ने आज हमें ये सिखाया कि चाहे जो भी हालात क्यों ना हो, अपने संतुलन को ना बिगाड़ना, अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने आप पर कंट्रोल करना। अपने संतुलन में जब आप देखोगे कि आप संतुलन में चल रहे हो, तब आपको समझ में आना है कि यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया। यहोवा मुझे संभाल रहे हैं, यहोवा मेरी अगुवाई कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब मैं किसी से नहीं डरता, अब तूफानों से मैं नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तेरी सहायता को समझने का आपने मौका दिया। कुछ समय हम प्रभु आपकी मदद के हाथ को हम देखने पाए। प्रभु इस मैसेज को कंटिन्यूसली आगे रखने के लिए प्रभु तो हमारी अगुवाई करें। आपके गौरव को हम बढ़ाते हैं, आपकी महिमा को हम बढ़ाते हैं। परमेश्वर की सहायता प्रभु हम हमेशा देखने वाले होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं, कल का दिन बीच में है, परसों 19 तारीख को सुंदरगढ़ में महारैली है। उस महा
पीसफुल रैली को प्रभु तो ब्लेस कर। जाते हैं जीवित परमेश्वर के नाम को हम लोग तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, पिछले संडे हमने लास्ट संडे एक वचन को हमने यहाँ पर मनन किया था।